हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कौशिकी पुरोहित और आज हम बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून जो अपने साथ लेके आता है बारिश, लेकिन और भी कुछ लेके आता है। क्या आपको पता है? मानसून अपने साथ लेके आता है बारिश के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां। क्या आपको भी इस मौसम में क्या आपको भी इस मौसम में वीकनेस, थकावट, कमजोरी जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? लेकिन क्या आपने सोचा है कभी क्यों इस मौसम में ये सब चीजें होती हैं? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु को सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कहा गया है। इस ऋतु में हमारे सभी दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम। वर्षा ऋतु में पाचक शक्ति कमजोर हो जाती है, इंडाइजेशन होता है। सभी दोषों के इम्बैलेंस होने के साथ साथ वात दोष अत्यधिक बढ़ जाता है। अब हमें इस ऋतु में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हम जिस वजह से हम इस मौसम में भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। में बात करेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में भारी चीजें जैसे देर से पचने वाली चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस ऋतु में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। हमें इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि दिन में नहीं सोना है। आचार्य चरक ने कहा है कि वर्षा ऋतु में दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, व्यायाम अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इस ऋतु में हमारी जो शक्ति होती है, हमारा बल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर हम अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम करेंगे, अपनी शक्ति से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा वात दोष और प्रकोपित हो जाएगा। और अगर हम दिन में सोएंगे तो दिन में सोने से कफ दोष प्रकोपित होता है। इसलिए ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दही का सेवन नहीं करना है, क्योंकि दही अभिशंति गुण प्रधान होती है, जो कि वात और कफ दोनों दोषों को बढ़ा देता है। ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस ऋतु में अगर हम ठंडे पानी का सेवन करेंगे तो हमें कफ, कोल्ड जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं इस सीजन में हमें क्या करना चाहिए। इस सीजन में हमें अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये वात दोष का शमन करता है और हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इस मौसम में शहद का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शहद पाचन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है, और यह पित्त और वात दोष को संतुलित कर कफ दोष को शांत करता है। इसलिए इस ऋतु में शहद का सेवन अवश्य करना चाहिए। और आचार्य चरक कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार इस ऋतु में पुराना यम यानी कि ओल्ड वाले पुराने जौ का सेवन अवश्य करना चाहिए। और इस मौसम में नदी का जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, या खुला हुआ जल बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। उबले हुए जल का प्रयोग करें और स्नान के लिए गर्म पानी से नहाना चाहिए। अब हम करते हैं पंचकर्मा थेरेपी के बारे में। इस ऋतु में कौन कौन सी थेरेपी हमारे लिए लाभदायक होगी? इस ऋतु में उद्वर्तन उद्वर्तन यानी कि पाउडर मसाज हमें जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि उद्वर्तन के लाभ क्या है? उद्वर्तन से ओबेसिटी, जो हमारी सबसे ज्यादा आज के टाइम में सबसे मेन प्रॉब्लम बन गई है, मोटापा, अत्यधिक वजन बढ़ना, ये उद्वर्तन से काफी हद तक कम हो जाता है। और दूसरी चिकित्सा हमारी आती है बस्ती। बस्ती को आयुर्वेद में आदि चिकित्सा भी बोला गया है, क्योंकि बस्ती वात दोष को शांत करती है। वात दोष से ही सारे दोष प्रकोपित होते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगव मल धातुरे वायुनाम यत्र वियंति तत्र गच्छति मेधवा। मतलब वात और पित्त पंगु है, यानी कि वायु ही, वात ही सारे दोषों को बढ़ाता है, वात ही सारे दोषों को दूषित करता है। इसलिए सब सर्वप्रथम हमें वात की चिकित्सा करनी है। इसलिए वर्षा ऋतु में वात अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा को प्रधान माना गया है, क्योंकि बस्ती वात को शांत करता है। इसलिए आयुर्वेद में बस्ती को आदि चिकित्सा कहा गया है। इसलिए जीवन में आयुर्वेद और पंचकर्मा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, या कोई भी इनमें से कोई भी बीमारी है, शरीर में कमजोरी आती है, या कोई किसी भी तरीके की शारीरिक और मानसिक
विकार है तो आज ही जाके अपने किसी नजदीकी आयुर्वेदिक फिजिशियन या वैद्य से कंसल्ट करें और एक सही परामर्श के साथ पंचकर्मा थेरेपी कराएं और अपने जीवन में आयुर्वेद और पंचकर्मा को अपनी डेली लाइफ में उतारें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। Please share and subscribe TM for consultation.